तो कहानी की शुरुआत में हम एक मैरिड कपल डेविड और एमी को देखते हैं, जो कि रात के समय में अपनी गाड़ी से कहीं से आ रही थे। अब जब डेविड गाड़ी चला रहा होता है तभी अचानक से एक रकून उनकी कार के सामने आ जाता है। तब डेविड तेजी से ब्रेक लगाता है, जिससे कि एमी की भी आंख खुल जाती है। खैर अब इसके बाद एक बार फिर से अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। तभी एमी देखती है कि लोग गलत रास्ते से जा रहे हैं। तब डेविड बताता है कि कार हादसे की वजह से मेन रोड बंद था, इसकी वजह से हम लोग एक शॉर्टकट से जा रहे हैं। रास्ते में चलते चलते डेविड नोटिस करता है कि उनकी कार में कुछ खराबी आ गई है, लेकिन खुशकिस्मती से इन्हें कुछ ही दूरी पर एक गैस स्टेशन मिल जाता है, जहाँ पर ये लोग अपनी कार को रोकते हैं। वो लोग देखते हैं कि उस गैस स्टेशन के बाहर कोई भी नहीं है, लेकिन अब तभी एक वर्कर उनके पास आता है, जिससे कि वो दोनों डर जाते हैं। डेविड उस वर्कर को अपनी सारी सिचुएशन के बारे में बताता है कि किस तरीके से उनकी कार में खराबी आ गई है और उन्हें अपने साइड डाउन ही जाना है। वो वर्कर उन्हें बताता है कि आप लोग रास्ता भटक चुके हैं और आपने गलत रास्ता ले लिया है, क्योंकि डाउन ही यहाँ से 300 मील पीछे है। इसके बाद वो वर्कर उनसे उनकी गाड़ी ठीक करने के लिए कहता है। वो वर्कर उनकी गाड़ी ठीक कर देता है। तब डेविड उस वर्कर को कुछ पैसे देने लगता है, लेकिन उस वर्कर ने पैसे लेने से मना कर दिया। इसके बाद वो वर्कर उन्हें सही रास्ता बताता है और ये दोनों उस रास्ते की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन कुछ ही दूरी पर चलने के बाद इनकी गाड़ी एक बार फिर से खराब हो जाती है, जिससे कि उन्हें वहीं पर रुकना पड़ता है। एमी देखती है कि उनके मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। अब क्योंकि लोग उस गैस स्टेशन से कुछ ज्यादा दूर तक तो नहीं आए थे, तो इसकी वजह से लोग एक बार फिर से उस गैस स्टेशन पर जाने की सोचते हैं और ये लोग पैदल चलते हुए कुछ ही देर में उस गैस स्टेशन तक पहुंच भी जाते हैं। लेकिन अब जब ये लोग उस गैस स्टेशन के आसपास चेक करते हैं तो वहाँ पर अब कोई भी नहीं था, इसलिए लोग वहीं के पास एक मोटल में चले जाते हैं। उस मोटल में पहुँचते ही वहाँ पर डेविड को किसी लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। एमी डेविड को यहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन फिर भी डेविड वहाँ की डेस्क बेल बजा देता है। अब तभी वहाँ के पीछे के डोर से उस मोटल का मैनेजर बाहर निकल कर आता है। डेविड उन आने वाली आवाज़ों के बारे में उससे पूछता है। तब वो मैनेजर वापस से उस डोर के अंदर जाता है। तब वहाँ से आवाज़ें आने बंद हो गई थी। वो मैनेजर उनको बताता है कि वो सिर्फ एक मूवी देख रहा था, वो उसी की आवाज़ें थी। डेविड उससे पूछता है कि यहाँ पर मैकेनिक कहाँ पर मिलेगा। तब वो मैनेजर बताता है कि इतनी रात में तुम्हें यहाँ पर आसपास में कहीं पर भी मैकेनिक नहीं मिल सकता, इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि तुम आज रात इस मोटल में रुक जाओ और अगली सुबह यहाँ से निकल जाना। तब डेविड को भी उसकी बात ठीक लगती है और वो वहीं पर रुकने का फैसला करता है। खैर अब इसके बाद ये दोनों जब अपने कमरे के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं वो मैनेजर एक बार फिर से अपने उसी कमरे में जाता है और अब एक बार फिर से उसी लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। इधर दूसरी तरफ जब ये दोनों अपने कमरे में पहुंचते हैं तो यहाँ पर इन्हें एक बहुत ही गंदा कमरा मिलता है, जिसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब थी। लेकिन इस सब के बावजूद भी ये दोनों यहीं पर रुकने का फैसला करते हैं, क्योंकि इन दोनों को सिर्फ यहाँ पर रात ही तो काटनी है। अचानक उस कमरे में रखे फ़ोन पर कॉल आती है, जिसकी दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं देता। अब तभी उनका दरवाजा भी जोर से बजने लगता है, लेकिन जब डेविड वहां पर जाकर देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। अब तभी वही फ़ोन दोबारा से बजता है और उनके पास वाले दरवाजे को भी कोई नॉक कर रहा था। परेशान होकर डेविड भी उस दरवाजे को बजाता है और पूछता है कि तुम जो कोई भी हो, हमें परेशान मत करो। लेकिन तभी एक बार फिर से वहां पर कोई नॉक करता है। तब इस बात से डेविड को गुस्सा आ जाता है और वह बाहर जाकर चेक करता है, लेकिन इस बार भी वहां पर कोई भी नहीं था। इसके बाद डेविड मोटल मैनेजर के पास जाता है और उसे बताता है कि हमें बार बार कोई ना कोई तो परेशान कर रहा है। लेकिन वो मोटल मैनेजर उन्हें बताता है कि यहाँ पर तो तुम्हारे अलावा कोई भी गेस्ट नहीं है, फिर भी तुम टेंशन मत लो, मैं जाकर चेक करता हूँ। खैर अब इसके बाद डेविड वापस से अपने रूम में आ जाता है। एमी वहाँ पर डेविड से कहते हैं कि हमें वापस से कार में जाना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पर सेफ फील नहीं कर रही। लेकिन डेविड उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है। खैर अब इसके बाद डेविड वहाँ पर रखी टीवी ऑन करता है और वहाँ पर एक VHS भी थी, जिसके अंदर वो उसे चलाता है। जब वो VHS चलती है तो डेविड देख पाता है कि उसके अंदर किसी को बहुत ही ब्रूटली तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। डेविड समझता है कि शायद ये कोई मूवी है जिसमें सारे सीन किए जा रहा है। लेकिन अब थोड़ी देर बाद डेविड को रियलाइज होता है कि टीवी में जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं वो उसी रूम में हो रही हैं जिस रूम में रुके हुए हैं। डेविड ये सारी बात एमी को भी बताता है और ये दोनों बुरी तरीके से डर जाते हैं। अब डेविड उस कमरे के कई सारे कोनों को चेक करता है और वहाँ पर उसे बहुत सी जगहों पर कैमरे भी मिलते हैं। अब तो वहाँ की लाइट चली आती है और ब्लिंक करने लगती है। वहाँ के दरवाजे भी लगातार हिल रहे थे। वो दोनों बुरी तरीके से डर जाते हैं। अब तभी हम उन दोनों के पीछे एक मास्क पहने हुआ आदमी देख पाते हैं। अब ये दोनों यहाँ पर ये प्लान बनाते हैं कि ये दोनों पार्किंग लॉट से होते हुए जंगल की तरफ भागेंगे। लेकिन अब तभी इनके सामने से दो मास्क पहने हुए आदमी आते हैं, जो कि इनके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं। तभी दोनों डर कर वापस से अपने उसी मोटल के रूम में आ जाते हैं। वो दोनों अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। डेविड जैसे तैसे उन्हें रोक कर रखता है। एमी बाथरूम से एक कील लेने के लिए जाती है। तब वहाँ पर एक मास्क पहने हुआ आदमी आ जाता है।
डेविड उन मास्क वाले आदमियों को डराने की कोशिश करता है और कहता है कि मेरे पास एक गन है, अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और उसका ये प्लान काम करता है और वो मास्क वाले आदमी वहाँ से चले भी जाते हैं। खैर अब इसके बाद डेविड सही मौका देखकर टेलीफोन तक जल्दी से भाग कर जाता है और वो वहाँ पर पुलिस को कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ से होटल का मैनेजर बोल रहा था। अब इससे पहले कि वो मैनेजर को कुछ समझा पाता, पीछे से गाड़ी आकर उस टेलीफोन बूथ को उड़ा देती है। डेविड किसी तरीके से जल्दी से भागते हुए अपने उसी रूम में आता है। डेविड उस रूम में बने एक शीशे को तोड़ता है और उसके एक टुकड़े को अपने हाथ में ले लेता है हथियार के तौर पर, ताकि वो अपने आप और एमी को प्रोटेक्ट कर सके। इधर सिक्योरिटी कैमरा के जरिए हम ये देख पाते हैं कि इन सारी चीज़ों का मास्टरमाइंड इस मोटल का मैनेजर ही है। वो इसी तरीके से अपने मोटल में आने वाले हर गेस्ट के साथ यही काम करता है। इधर दूसरी तरफ हम डेविड और एमी को देख पाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। उन्हें यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। अब तभी डेविड दोबारा से वही VHS टेप देखने लगता है और इस बार वो टेप में छोटे छोटे क्लू ढूंढने लगता है, जैसे कि वो किलर कैसे दिखते हैं और आखिर वो करना क्या चाहते हैं। अब डेविड को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि जिस लड़की की चीखने की आवाज जिन्होंने शुरुआत में सुनी थी वो इसी VHS टेप से आ रही थी। दरअसल बात ऐसी है कि जितने भी लोग इनके मोटल में रुकने के लिए आते हैं ये उन्हें उसी कमरे में कैद करके टॉर्चर करते हैं और उनकी वीडियो भी बनाते हैं। अब जब उन वीडियो से उनका मन भर जाता है तो वो उन्हें रियलिटी में मार देते हैं। अब उस VHS टेप में वहाँ पर डेविड को बाथरूम से निकलने का एक रास्ता भी दिखाई देता है। जब वो अपने रूम के बाथरूम में जाता है तो वहाँ पर उसे खुफिया रास्ता दिखाई देता है। अब तभी एमी डेविड को बताती है कि यहाँ पर एक ट्रक आ गया है। ये दोनों जोर जोर से नॉक कर उस ट्रक वाले का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं और अब तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि ट्रक वाला भी इस मोटल के मैनेजर से मिला हुआ है, जो कि यहाँ पर टॉर्चर लोगों की VHS टेप लेने के लिए आया है। अब जब वो दोनों मास्क वाले आदमियों को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं तो वो जल्दी से उस सीक्रेट रास्ते की तरफ जाते हैं। दरअसल वो एक अंडरग्राउंड टनल थी। इस टनल से होते हुए दोनों एक सिक्योरिटी रूम तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पर अलग अलग टॉर्चर टेप चल रही होती हैं। वहाँ पर एक दरवाजा भी होता है जो कि फ्रंट डेस्क तक ले जा सकता है। अब वहाँ से निकलने से पहले दोनों कुछ सामान ढूंढने लगते हैं ताकि वो सामान इनके काम आ सके। वहाँ पर एमी को एक टेलीफोन दिखाई देता है और इस बार वो रियल में पुलिस को कॉल कर देती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती वो मैनेजर और मास्क पहने हुए आदमी अंदर आ जाते हैं। मैनेजर को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि वो लोग भाग गए। मैनेजर को ये पूरा यकीन होता है कि वो दोनों सुरंग के अलावा कहीं पर भी नहीं छुप सकते, इसलिए वो अपने एक आदमी को अंदर भेजता है ताकि वो उन्हें पकड़ कर ले आए। लेकिन इधर ये दोनों उससे बचने में कामयाब हो जाते हैं और वो दोनों बाहर निकलकर एक और जगह पर पहुंच जाते हैं। ये जगह गैस स्टेशन की एक शॉप थी। वो जल्दी से पूरी एक सेल को उस दरवाजे के ऊपर गिरा देते हैं ताकि कोई भी किलर वहां से ना पाए। अब ये सारी चीजें हो जाने के बाद डेविड और एमी पूरी तरीके से डरे हुए हैं, लेकिन डेविड एमी को तसल्ली देता है कि वो दोनों सही सलामत यहाँ से जरूर निकलेंगे। अब तब ये दोनों देखते हैं कि वहाँ पर एक पुलिस गाड़ी आई है, लेकिन ये दोनों बाहर जाने से डर रहे थे। वे देख पाते हैं कि मैनेजर पुलिस वाले से बहुत ही अच्छी तरीके से मिलता है। वो पुलिस वाला मैनेजर को बताता है कि किसी ने यहाँ से हेल्प के लिए कॉल की थी, इसलिए मैं यहाँ पर चेक करने के लिए आया हूँ। इसके बाद पुलिस वाला पूरे मोटल को चेक करने लगता है और वो उस रूम में भी पहुंच जाता है जहाँ पर पहले डेविड और एमी रुके हुए थे। वो जब वहाँ पर उस चलते हुए टीवी को देखता है तो उसके अंदर वही टॉर्चर टेप चल रही थी, जिसे देखकर उस पुलिस वाले को एहसास हो जाता है कि जरूर इस मोटल में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। अब पुलिस वाला अपनी गन निकालकर जल्दी से उस मोटल से बाहर निकलता है और अब वो थोड़ा परेशानी में भी लग रहा था। जब डेविड देखता है कि वो पुलिस वाला यहाँ से जा रहा है तो वो दोनों जल्दी से उसके पास आते हैं और वो तीनों जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पर कार का इंजन स्टार्ट नहीं होता। जब वो वॉकी टॉकी के जरिए अपनी टीम से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि वॉकी टॉकी के तार किसी ने काट दिए। खैर अब इसके बाद वो पुलिस वाला बाहर निकलकर उस गाड़ी को ठीक करने लगता है, लेकिन अब तभी पीछे से वही मास्क पहने हुआ आदमी आया और उसने स्टैब करके उस पुलिस वाले को वहीं पर मार दिया। इसके बाद ये दोनों भी जल्दी से भागकर वापस से उसी मोटल के अंदर आ जाते हैं। डेविड देखता है कि वो सभी लोग अभी तो उस शेरिफ की कार को ठिकाने लगाने में लगे हुए हैं, इसलिए वो एमी के कपड़ों का एक टुकड़ा फाड़ता है और उसे खिड़की पर लगा देता है ताकि ऐसा लग सके कि एमी यहाँ से भाग गई है। लेकिन वो असल में एमी को छत में छुपा देता है ताकि कोई भी ऊपर की ओर शक ना कर सके। डेविड का अब ये प्लान है, वो किसी तरीके से मैनेजर के रूम में जाएगा और वहां से गन लेकर उन सभी को मारेगा। डेविड एमी से कहता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए जरूर आऊंगा। अब डेविड जैसे ही दरवाजा खोलता है तो सामने से एक मास्क पहने हुआ आदमी आकर उसे स्टैब कर देता है। डेविड की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर है। खैर अब इसके बाद वो सभी लोग एमी को ढूंढने के लिए भी आते हैं, लेकिन एमी उन्हें यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिखाई देती।
एमी सुबह होने तक यहाँ पर छत में छुपी रहती है। अब सुबह होने पर एमी जैसे ही बाहर निकलती है तो पीछे से एक मास्क पहने हुआ आदमी उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन वो जैसे तैसे कर जल्दी से वहां से भागती है और एक गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। वो जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करती है, लेकिन ऊपर से वो मास्क वाला आदमी उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब बस इसी अफरा तफरी में वो सामने खड़े मास्क पहने हुए आदमी पर वो कार चढ़ा देती है। अब खुशकिस्मती से एयरबैग होने की वजह से वहाँ पर एमी की जान बच गई थी, लेकिन अब वो दोनों किलर मारे गए। उनमें से एक आदमी तो भाई गैस स्टेशन वाला वर्कर होता है जो कि उन्हें रास्ता बता रहा था। एमी को ऐसा लगता है कि शायद अब उसकी जान बच चुकी है, लेकिन अब तभी उस मोटल का मैनेजर आता है और उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। एमी जल्दी से भागकर सिक्योरिटी रूम में पहुंच जाती है, लेकिन कुछ देर बाद एमी हिम्मत दिखाकर एक हथौड़ा लेकर बाहर निकलती है। वो उस मोटल में रखी उस मैनेजर की गन को ले लेती है, लेकिन अब तभी वो मैनेजर पीछे से आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो दोनों वहाँ पर बुरी तरीके से लड़ने लगते हैं। मैनेजर एमी को नीचे गिराकर उसे बहुत ही ज्यादा मारता है। फिर वो उसके बाल पकड़कर उसे एक जगह पर खींचकर लेकर जाता है और उसकी वीडियो शूट करने लगता है। वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था, तुमने मेरे दोनों साथियों को मार दिया। लेकिन अब तभी एमी उसे लात मार देती है, जिससे कि इनमें एक बार फिर से लड़ाई होने लगी। अब तभी एमी ने वहां पर पड़ी गन उठाकर उस होटल मैनेजर को शूट कर दिया और इस तरह ये मैनेजर यहीं पर मारा गया। अब एमी जल्दी से डेविड के पास जाती है जो कि अभी भी जिंदा था। अब जाकर आखिरकार इन दोनों की जान बची। और बस दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि अगली वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।